प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता अपने दूतों को भेजकर आपकी यात्रा को सफल करे। आज आप किसी भी यात्रा में हो, आज आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, आप आज किसी भी एग्जाम को, इंटरव्यू को देने जा रहे हो, आप किसी भी कार्य के लिए आप जब निकल रहे हो अपने कार्य को होने के लिए, परमेश्वर उन सब कार्य में सफलता को आपको दे। जब हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 40 को जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं अब्राहम का दास, जो उसके घर का पुरनिया दास था, जो उसके संपत्ति का अधिकारी भी था, एक विश्वास योग्य दास, वो इस प्रकार से कहता है, जब मैं निकला अपने स्वामी के पुत्र के लिए स्त्री को ढूंढने के लिए, तब अब्राहम ने मुझे इस प्रकार से कहा, तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। और यहाँ अब्राहम कहता है, जिस परमेश्वर यहोवा के सन्मुख में रहता हूँ, जिस यहोवा परमेश्वर के निकटता में मैं जीवन को जीता हूँ, और वह तेरे संग अपने दूत को भेजेगा और तेरे कार्य को सफल करेगा, तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे ही कुटुंबियों में से एक स्त्री को ला सकेगा। एलियाजर, अगर वो आना ना चाहे तो क्या मैं तेरी शपथ से छूट जाऊंगा? परंतु यहाँ पर अब्राहम ने कहा था, तू ला सकेगा। क्यों ला सकेगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने दूत को तेरे संग भेजेगा। और वही परमेश्वर आज अपने दूतों को आपके संग भेजेगा ताकि आपकी यात्रा को सफल करें, चाहे वो जैसी भी यात्रा हो। और परंतु हम कई बार इस वचनों को पढ़ते हैं, परंतु अपने जीवन में इस वचनों को कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको अपनाते नहीं मेरे प्रियो, और हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ का हम सहारा लेते हैं। अब्राहम चाहता था कि उसके बेटे के लिए, इसहाक के लिए कोई कनानी स्त्री विवाह करके ना लाया जाए, परंतु अपने ही घराने से वो क्या करे, एक स्त्री को उसको लिए लेकर आए। हालांकि वो बहुत दूर स्थान था और इसलिए उसका दास कहता है, अगर वो आना ना चाहे तो। परंतु अब्राहम ने कहा, मेरा परमेश्वर है, वो अपने दूतों को क्या करेगा, तेरे साथ भेजेगा और तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू उसके लिए एक स्त्री को मेरे घराने से ही ला सकेगा। और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम का दास अपने लिखा है, अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर और सबसे उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर मेसोपोटामिया के नाहोर के नगर में पहुंचा और ऊँटों को नगर के बाहर कुएं के पास बैठाया। और संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने को निकली। तब वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। वो प्रार्थना कर रहा है। आज हम जब कोई भी कार्य को करते हैं तो क्या हम प्रार्थना करते हैं? हम क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरे कार्य को सिद्ध कर, मेरे कार्य को सफल कर। भजन संहिता 118 उसके 25 में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन और सफलता को दे। और यहाँ पर अब्राहम ने भी कहा था, परमेश्वर अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा, तेरे संग भेजेगा और तेरी यात्रा को सफल करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम का जो दास है, वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं, नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। और यहाँ पर कई बेटियां, कई स्त्रियां यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जैसे वो प्रार्थना करता है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले जिसके लिए एलियाजर ने चिन्ह को रखा था कि वो मुझे भी पानी पिलाएगी, उसके बाद वो कहेगी मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, उसने कहा वही होगी जो मेरे स्वामी के पुत्र की दुल्हन होगी।
और उसने एक चिन्ह को रखा। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करके बोलते हैं कि प्रभु, हमारे परिवार में जो बेटियां आने वाली या हमारे बेटियों के लिए जो हम बेटे को ढूंढ रहे हैं, उसमें ये चिन्ह होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, वो ऐसा जवाब को देगा। क्या हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं? और इसने एक चिन्ह को रखा। मेरे प्रियो, आज वर्तमान में हम इन बातों को बहुत नजरअंदाज करते हैं और हम इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते। हम बाहरी रूप से तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, हम अपने तरीके से तो बहुत सारे बुद्धि और ज्ञान लगाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की ऐसी अगुवाई को मांगते हैं? और देखिए, यहाँ पर जो हम देखते हैं, पर अब्राहम का जो दास है वो कहता है इस प्रकार से कि ऐसा होने दे कि जिस कन्या से कहूं, और बोल रहा प्रभु ऐसा होने दीजिए कि ऐसा हो कि मैं जिस कन्या से भी कहूंगा कि मुझे पानी पिला, तो मुझे पानी पिलाएगी। इसके पीछे वो कहेगी कि मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगा। और ऐसा जब वो लिखा है, और जब वह ऐसा कह ही रहा था, अपने मन में ऐसा प्रार्थना कर ही रहा था, तो रिबका वहां उसके सामने आई। और वो कौन थी? वो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी। देखिए, अपने ही घराने से परमेश्वर से जैसे अब्राहम ने कहा था, वैसे ही वहां पर और भी नगर में बहुत सारे लोग थे, दूसरे भी आ सकते थे, दूसरी लड़की भी हो सकती थी उसी नगर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु जैसा प्रार्थना किया गया था, जैसा मांगा गया था और जैसा चिन्ह रखा गया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी परमेश्वर कैसे इस विवाह के इस यात्रा के लिए जब दुल्हन खोजा जा रहा था, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत सफलता को दिया, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया। और यहाँ पर जैसे उसने कहा था, वैसे ही यहाँ पर लिखा है। और उसने कहा हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिखा है, लिए हुए उसको पिला दिया। और जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी जब तक पानी भर भर लाऊंगी, जब तक वह पी ना चुके। और वह तुरंत अपने घड़े जल के हौद में उंडेल कर फिर कुएं में दौड़ी गई। और यहाँ पर लिखा हुआ, पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे में ताकता रहा। और उसने कहा, यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती, जब मैं इस वचन को ही मनन कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे कुछ सफलता को दिया, मैं इस वचन के ऊपर ही जब मन लगा रही थी और मैं सोच रही थी इस वचन के बारे में, तो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया उसी पर। और मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर आज आपके लिए भी करेगा। परमेश्वर आपकी यात्रा को सफल करेगा। क्या हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल कर, परमेश्वर मेरे कामों को सफल कर, परमेश्वर मैं आज एग्जाम को देने जा रहा हूँ, मुझे सफलता को दे, मैं इंटरव्यू को देने जा रहा हूँ, मुझको सफलता को दे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से मांग करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ऐसे अद्भुत तरीके से उत्तर देता है। और अब्राहम ने यही कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर जिसके सन्मुख मैं चलता हूँ, उसको पूरा विश्वास है, जिस परमेश्वर के पास मैं चलता हूँ, वही अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजेगा और तुम्हारी इस यात्रा को क्या करेगा? तेरी यात्रा को सफल करेगा। मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए भेजेगा आपके आगे, और आपकी जो भी यात्रा, जिस यात्रा में आप हैं, उसको परमेश्वर सफल करेगा। आपके अंदर, अगर आप किसी के लिए, अपने बेटों के लिए दुल्हन देखने जा रहे हैं, अपनी बेटियों के लिए आप रिश्ते को देख रहे हैं, आप परमेश्वर के से ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं जैसे अब्राहम के दास ने कहा। परमेश्वर, ये बातें उसके जीवन में होनी चाहिए, ऐसा जवाब उसके अंदर से आना चाहिए मेरे प्रियो। और अब्राहम ने एक सख्त निर्देश दिया था वहां उसके दास से, मेरा बेटा वहां जाने ना पाए मेरे प्रियो। और ऐसा ही हुआ, रिबका ने कहा, हाँ मैं चलूंगी। उसने देर नहीं लगाया, परंतु तुरंत उत्तर दिया, हाँ मैं चलूंगी मेरे प्रियो। और जब हम देखते हैं इस वचन को, तो हम इस बात को देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से इसहाक के लिए एक सुंदर दुल्हन को लेकर आया। वही परमेश्वर
आज चाहे आपके जीवन में कोई सी भी यात्रा के लिए आप निकल रहे, परमेश्वर उस यात्रा को सफल करेगा, अपने दूत को आपके आगे भेजेगा। और आप जैसा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जैसे अब्राहम के दास ने प्रार्थना करके एक चिन्ह रखा था, वो चिन्ह उसके जीवन में पूरा होता गया। आज भी बहुत सारी जगहों में जब दुल्हन को देखने जाते हैं तो वो देखने जाने से पहले रास्ते में बहुत सारे चिन्हों को देखते हैं और वहां पहुंच कर बताते हैं कि हमने ये चिन्ह को देखा, इस चिन्ह को देखा। परंतु मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करके आप सटीक बातों को परमेश्वर के सामने रखें। कई बार हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ के अनुसार अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए दुल्हा और दुल्हन खोजते हैं। अपने कार्य के लिए भी हम अपनी बुद्धि का हम अपनी समझ का हम सहारा लेते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमें संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है और वही हमारे सीधा मार्ग को निकालता, हमारे कदमों को सही स्थान पर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, हमारे डगों को परमेश्वर क्या करता है? सीधे पथों पर चलाता है। वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर ऐसे ही अपने वचन को दे रहा है ताकि वो हमें सही लोगों के साथ हमको मिलाए, सही स्थान में हमको पहुंचाए। और ऐसा ही तो अब्राहम के दास के साथ हुआ। उसको उसके ही कुटुंबियों में से, जैसे अब्राहम ने कहा था, वैसे ही उसके ही कुटुंबी में से रिबका को परमेश्वर ने दे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जैसे वो प्रार्थना कर रहा है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वो कह ही रहा था तो रिबका उसके सामने आई, जैसा वो बोल ही रहा था तो रिबका उसके सामने आई। देखिए, हम जब रूत के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर उसके कदम को कैसे बोआज के खेत में लेकर गई, कैसे वो वहां पर हम देखते वो स्थिरता से वहां पर वो उन सीजनों में जो फसल कटाई का सीजन था उन सीजनों में वो बनी रही। परमेश्वर उसके कदम को वहां लेकर गया। वैसे आज परमेश्वर आपके कदमों को दिशा निर्देशित करेगा, आपको सही स्थान में सही लोगों के साथ परमेश्वर मिलाएगा। आप जैसे मांग रहे परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में करेगा, आपके लिए अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपकी यात्रा को सफल करेगा। अब्राहम ने यही तो मांगा था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने सब कुछ जैसा उसने परमेश्वर से मांगा और उसका दास इलियाजर ने जैसे चिन्ह को रखा, सब कुछ पूरा किया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर कैसे हम स्पष्ट दिशा निर्देश को हम मांग सके और परमेश्वर से कह सके प्रभु। और वो ये कह रहा था कि परमेश्वर ऐसा होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए। वो कहता है यहाँ पर इस प्रकार से, और वो इस प्रकार से कहने लगा, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं, और बोल रहा है जिस कन्या से मैं कहूं ऐसा होने दे परमेश्वर, और परमेश्वर ने वैसा ही होने दिया। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर से होना चाहिए, परमेश्वर ऐसा होने दे ताकि मैं जान सकूं कि ये तेरी ओर से है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दे और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी यात्रा को सफल करे, आपके हर कार्य को परमेश्वर सफलता को दे। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं अब्बा परमेश्वर, आज आपके लोग अपने कार्य की यात्रा के लिए प्रभु, अपने पारिवारिक जीवन की यात्रा में परमेश्वर, चाहे वो जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने दूतों को भेज कर उनके कार्य को आप सफल कीजिए खुदा अब्बा परमेश्वर। और ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता कि जिन बातों को परमेश्वर प्रभु जी वो प्रार्थना में मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, वो चिन्ह जो उनके सामने रखे गए हैं खुदा नबा, वो बातें पूरी हो और जिससे वो जाने की आपकी ओर से पिता। अब परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी मर्जी को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में पूरा कीजिए। और खुदान परमेश्वर प्रभु जिससे वो संतुष्ट हो परमेश्वर कि ये आपके द्वारा आपके बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है पिता खुदान। और पिता जैसे इलियाजर ने सोचा कि परमेश्वर ने आज मेरे कार्य को सफल किया, वो अचंभित हुआ प्रभु, ऐसे आपके लोग भी आज अचंभित हो आपके कार्य को देखकर और उसके द्वारा अब आपके नाम की महिमा होने पाए।
खुदा नबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर समय के लिए, और एक एक प्रिय लोगों को पिता हम ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर, आपकी शांति आपके लोगों के जीवन में निरंतर बनी रहने पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।